नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के छोटे से सेशन में। मात्र 5 या 6 मिनट का वीडियो है। इस वीडियो में हर एग्जाम एक प्रश्न आ रहा है, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देख सकते हो, वीडियो का, पटवार का, 4th ग्रेड का। हर पेपर के अंदर है एक पूछा जा सकता है कौन कौन से जिले कितने सेंटीमीटर की वर्षा रेखा में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 40 सेंटीमीटर में कौन कौन जिले आते हैं, 90 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा में कौन कौन से जिले आते हैं। तो राजस्थान की समवर्षा रेखा और उस पर स्थित जो जिले हैं वो छोटा सा वीडियो पढ़ेंगे मैप के माध्यम से। उम्मीद है ये वीडियो भी पीछे वीडियो की तरह आपके लिए बहुत ही किफायती साबित होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक मैप आप देखोगे राजस्थान का, ये मैप पे नजर डालोगे। इसमें हमने डाला है 80 सेंटीमीटर से अधिक जो बरसात है उसको हमने इस प्रकार से दिखा रखा है, और 40 सेंटीमीटर से 40 से लेकर 80 तक, और 20 से 40 और 20 ऐसे। सबसे पहले संपूर्ण राजस्थान को पेपर में आ जाए कि एक प्रश्न आएगा। सबसे पहले राजस्थान के बारे में कुछ बेसिक बेसिक प्रश्न आएंगे कि राजस्थान की औसत बरसात कितनी है, एवरेज बरसात हमारी। तो 57.51 सेंटीमीटर। तो राजस्थान की औसत जो बरसात है वो कितनी है, 57.51 सेंटीमीटर राजस्थान की एवरेज बरसात आ जाएगी। और राजस्थान में एवरेज बरसात के जो दिन की बात करेंगे, एवरेज बरसात के जो दिन हैं वो कितने हैं, 29 डेज हमारे एवरेज बरसात के दिन हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे राजस्थान के बारे में। संपूर्ण राजस्थान को डिवाइड करती है कितने सेंटीमीटर की वर्षा रेखा, दो भागों में। तो 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा हमको दो भागों में बांटती है। लेकिन हमारा जो थार का मरुस्थल है उसको बालुका स्तूप, थार का मरुस्थल उसको शुष्क और अर्ध शुष्क में जो डिवाइड करती है वो कितने सेंटीमीटर की वर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा। और सबसे पहले हम मैप के माध्यम से क्या पढ़ेंगे, राजस्थान में 10 सेंटीमीटर पे जिले कौन से आते हैं, 20 में कौन से आते हैं, मेन जिले आपके मैप के माध्यम से। जैसे राजस्थान का जिला कौन सा है, जैसलमेर जिला पढ़ेंगे। राजस्थान का जिला कौन सा जगह, जैसलमेर के अलावा यहाँ पढ़ेंगे फलोदी जिला आ जाएगा, बीकानेर आ जाएगा। जैसलमेर जिला भी आ जाएगा, बीकानेर जिला भी, फलोदी जिला भी आ जाएगा, बीकानेर जिला भी आ जाएगा। ये कितने सेंटीमीटर पे आते हैं, 10 सेंटीमीटर पे आते हैं। तो 10 सेंटीमीटर, 20 से जो कम सेंटीमीटर की बात करेंगे, हमारे रेड क्लिफ के ऊपर जो जिले स्थित है वहाँ पे 20 से कम बरसात यहाँ पे होती है। जस्ट 10 सेंटीमीटर में आप देखोगे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर में जिले कौन कौन से आते हैं। 10 सेंटीमीटर में जैसलमेर भी है, कौन सा फलोदी भी है, कौन सा बीकानेर भी है। अब हम बात करेंगे इसके बाद में राजस्थान के 20 सेंटीमीटर के अंदर जिले कौन कौन से हैं। 20 सेंटीमीटर के अंदर जैसलमेर आ जाएगा, जैसलमेर का ये दक्षिण क्षेत्र आ जाएगा, जैसलमेर जिला आ जाएगा। जैसलमेर के बाद हम बात करेंगे तो फलोदी भी इसके अंदर आ जाएगा। और कौन सा जगह इसके अंदर है, बीकानेर का कुछ क्षेत्र यहाँ का भी आ जाएगा, मिड बीकानेर का और नॉर्थ बीकानेर का एरिया इसके अंदर आ जाएगा। फलोदी इसके अंदर आ जाएगा, फलोदी दक्षिण क्षेत्र आ जाएगा, और इसके अलावा जैसलमेर आ जाएगा, यहाँ पे है। और अब बात करेंगे राजस्थान के 30 सेंटीमीटर के अंदर जो जिले आते हैं वो जिले हमारे कौन से हैं, जो राजस्थान की 30 सेंटीमीटर के अंदर आते हैं। तो राजस्थान की 30 सेंटीमीटर की बात करेंगे तो देखोगे आप बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़। बाड़मेर, जोधपुर, बाड़मेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर, चूरू और हनुमानगढ़। बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर, चूरू और हनुमानगढ़, ये सारे कितने आते हैं, ये सारे 30 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा में आते हैं। अब ये प्रश्न पूछा जा चुका है, 40 सेंटीमीटर का प्रश्न तो आपके एग्जाम में आ चुका है। अब ये पेपर में क्वेश्चन करा देता हूं आपको, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। देखो ये मानसून के अंदर 40 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा किन जिलों से गुजरती है, तो उत्तर पड़ेगा क्या आएगा, सीकर और झुंझुनू से। तो इसका उत्तर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर की। आप बात देखोगे तो राजस्थान के अंदर 40 सेंटीमीटर की हम बात करेंगे तो जिला कौन सा, जालोर जिला है। जिला कौन सा, पाली आ रहा है, जालोर आ गया, पाली आ गया, और कौन सा आ गया, नागौर इसके अंदर आ गया, डीडवाना कुचामन आ गया, सीकर आ गया और झुंझुनू आ गया। वापिस सुनिएगा, जालोर है, पाली है, डीडवाना है, कुचामन, नागौर है, सीकर और कौन सा, झुंझुनू आ गया। ये सारे किसके अंदर आ रहे हैं, 40 सेंटीमीटर के अंदर आ रहे हैं। अब मैं बात करूंगा राजस्थान के वो जिले जो 50 सेंटीमीटर के अंदर आते हैं। राजस्थान को दो भागों में जो डिवाइड करती है वो कौन सी करती है, 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा। तो हम पढ़ेंगे 50 सेंटीमीटर के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं। तो राजस्थान के इसके अंदर दो भागों में जो डिवाइड करती है 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर के हम देखेंगे तो राजस्थान का जिला कौन सा आ जाएगा, सिरोही जिला इसके अंदर आ जाएगा। राजस्थान का सिरोही जिला इसके अंदर आ जाएगा। सिरोही के पश्चात हम कुछ क्षेत्र इसके अंदर और पढ़ेंगे, तो सिरोही का क्षेत्र आ ही रहा है। सिरोही के पश्चात हम क्षेत्र देखेंगे इसके अंदर कौन सा आ रहा है, सिरोही का आ गया इसके अंदर। सिरोही के बाद में ब्यावर का आ गया, अजमेर का आ गया, और इसके अलावा राजस्थान का इसके अंदर जो क्षेत्र देखेंगे तो जयपुर का क्षेत्र भी आ गया, और इसमें अलवर का क्षेत्र भी आ गया। तो अलवर का क्षेत्र आ गया, जयपुर का क्षेत्र आ गया,
और इसमें अजमेर का क्षेत्र आ गया, ब्यावर का क्षेत्र आ गया, सिरोही का क्षेत्र आ गया, ये 50 सेंटीमीटर के अंदर आते हैं। 60 सेंटीमीटर की बात करेंगे तो राजस्थान के 60 सेंटीमीटर के अंदर राजस्थान के जो जिले स्थित हैं 60 सेंटीमीटर के अंदर, तो उसमें देखेंगे आप कौन कौन से, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड। वापिस देखेंगे उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड। तो राजस्थान का कोटपुतली जो बहरोड का एरिया है, कोटपुतली बहरोड का एरिया है, जयपुर का आ रहा है, अजमेर का आ रहा है, राजसमंद का आ रहा है, ये जो क्षेत्र आ रहे हैं 60 सेंटीमीटर के अंदर आ रहे हैं। और अब देखो राजस्थान में जहां पर 150 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है तो वह सिर्फ और सिर्फ एक ही क्षेत्र है, और वह कौन सा है? माउंट आबू। तो माउंट आबू में 150 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है। यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, शीशम है, जामुन है, सहतूत है, सॉरी शीशम नहीं, जामुन, सहतूत यहाँ वृक्ष पाए जाते हैं। और यहाँ पे बरसात का जो दिन है वो कितने 48 डेज है, लेकिन सिर्फ ये 100 सेंटीमीटर से अधिक आएगा, ओनली ये एरिया आएगा। अब बात करेंगे राजस्थान का 70 सेंटीमीटर की बात करेंगे तो राजस्थान के 70 सेंटीमीटर के अंदर हमारे जो जिले दिखेंगे जो 70 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा में आते हैं, तो देखोगे टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भीलवाड़ा। तो यहाँ देखेंगे करौली आ गया, धौलपुर का क्षेत्र भी आ गया, करौली का भी आ गया, सवाई माधोपुर का भी क्षेत्र आ गया, टोंक का क्षेत्र भी आ गया, भीलवाड़ा का क्षेत्र भी आ गया, है ना। तो ये जो क्षेत्र हमारा किसके अंदर आ रहा है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा का क्षेत्र भी आ गया, ये 70 सेंटीमीटर के अंदर है। और अब इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान के 80 सेंटीमीटर के अंदर। तो 80 सेंटीमीटर का आप देखोगे तो जिला कौन सा आ रहा है? 12 आ रहा है। जिला कौन सा आ रहा है? कोटा आ रहा है। कुछ क्षेत्र इसमें बूंदी का भी आ रहा है, और इसके बाद कुछ क्षेत्र इसके अंदर चित्तौड़गढ़ का भी आ रहा है। और इसके बाद हम देखेंगे तो राजस्थान के अंदर ये प्रतापगढ़ को क्रॉस करता हुआ, और ये कहां पे तक आता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र है। लेकिन राजस्थान के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि राजस्थान के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा और राजस्थान के अंदर झालावाड़, तो राजस्थान के अंदर जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, और राजस्थान का जिला कौन सा? झालावाड़। यहाँ पे कितने सेंटीमीटर की वर्षा रेखा गुजरती है? 90 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा गुजरती है बांसवाड़ा, झालावाड़ में। कोटा 12 का पूछेगा तो कितनी आ जाएगी? 80 सेंटीमीटर की आ जाएगी है। करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर का पूछेगा तो 70 सेंटीमीटर की आ जाएगी यहाँ पे है। राजस्थान के अंदर बात करेंगे तो जैसे राजसमंद का है, अजमेर का है, यहाँ पे जयपुर का है, दौसा का है, अलवर का क्षेत्र है, कितनी आ जाएगी? 60 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा आ जाएगी। राजस्थान के अंदर जैसलमेर है, फलोदी है, बीकानेर 10 सेंटीमीटर है। लेकिन राजस्थान का जैसलमेर को पूरा क्रॉस करता हुआ, बीकानेर का दक्षिणी भाग क्रॉस करता हुआ, और ऑलमोस्ट बीकानेर सॉरी फलोदी को दक्षिणी भाग क्रॉस करता हुआ कंप्लीट बीकानेर को कर लिया तो 20 सेंटीमीटर की रेखा आ जाएगी। अब बात करेंगे राजस्थान के अंदर बाड़मेर जिला है, बालोतरा जिला है, जोधपुर जिला है, नागौर जिला है, सीकर जिला है, और झुंझुनू जिला है। तो कितने सेंटीमीटर की? 30 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा आ जाएगी है। राजस्थान के अंदर बात करेंगे जालोर जिला आ रहा है, पाली जिला आ रहा है, डीडवाना कुचामन आ रहा है, नागौर आ रहा है, और राजस्थान का चूरू जिला आ रहा है। तो कितनी आ जाएगी? 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा आ जाएगी यहाँ पे है। झुंझुनू का बात करेंगे तो यहाँ पे झुंझुनू का क्षेत्र भी इसके अंदर कवर हो रहा है, झुंझुनू का दक्षिणी क्षेत्र यहाँ पे कवर हो रहा है। और इसके अलावा यहाँ के हम क्षेत्र की बात करेंगे तो 50 सेंटीमीटर के अंदर राजस्थान का ये जो क्षेत्र जयपुर का क्षेत्र इसमें आधा कवर आ रहा है। जयपुर के बाद अजमेर को भी ले रहा है, ब्यावर को भी ले रहा है, पाली को भी ले रहा है, और ये राजस्थान के अंदर जालोर और सिरोही के बीच का क्षेत्र ले रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगी 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है। तो ये क्वेश्चन आजकल एग्जाम के अंदर आ रहे हैं। अब इसको आप मैप में भी कर सकते हो। 10 सेंटीमीटर में जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर आ गया। 30 सेंटीमीटर में बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़ आ गया। 40 सेंटीमीटर के अंदर जालोर, पाली, डीडवाना, कुचामन, डी सीकर, झुंझुनू आ गया। और 60 सेंटीमीटर का उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड आ गया। 70 सेंटीमीटर में टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर तीनों जिले आगे। सवाई माधोपुर एक बार आ गया, सॉरी सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बूंदी आ गया। 80 सेंटीमीटर में बांसवाड़ा, डूंगरपुर दोनों जो क्षेत्र बीच का आ ही गया। उदयपुर भी, चित्तौड़गढ़ भी, कोटा 12 भी आ गया। लेकिन 90 सेंटीमीटर के अंदर राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़। तो मैंने इसमें आपको 2 कराए थे ना आपको, इसमें देखो हाँ बांसवाड़ा भी आ गया, और इसमें एक प्रतापगढ़ हो गया मेरे से, सॉरी। तो इसमें एक कौन सा है? प्रतापगढ़। तो बांसवाड़ा भी आ गया, प्रतापगढ़ भी आ गया, कौन सा? झालावाड़ भी आ गया। तो तीनों आते हैं 90 सेंटीमीटर के अंदर आ रहे हैं। तो ये कवर हो जाएगा यहाँ पे। और अब इसके बाद देखेंगे तो एक बड़ा और देख लेना, 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा, 10 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा, 40 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा, 70 सेंटीमीटर की रेखा, और 75 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा। 10 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है पाकिस्तान की सीमा पे स्थित जो जिले वहां पे आ रही है। समूचे थार को कितने भागों बांटती है? 2 भागों बांटती है। तो वह कितने सेंटीमीटर की? 25 सेंटीमीटर की। लेकिन अब प्रश्न ये बनेगा कि थार का जो मरुस्थल है और कौन सी अरावली है, थार के मरुस्थल और अरावली
उसके बीच में कितने सेंटीमीटर की वर्षा रेखा आती है? 40 सेंटीमीटर की आती है। फिर ये प्रश्न बनेगा, समूचे राजस्थान को 2 भागों में डिवाइड करती है तो कितने सेंटीमीटर की? 50 सेंटीमीटर की है। अब इसके बाद जो 75 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है, यह किसको डिवाइड करेगी? तो यह विभाजित करेगी अरावली और किसको? हमारा जो पठारी प्रदेश हाड़ौती का पठार है, अरावली और हाड़ौती के पठार के बिटवीन बीच में गुजरती है कितने सेंटीमीटर की? 75 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। जैसे हमने पढ़ा 40 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा का जो एरिया है, तो उसमें हम बात पढ़ेंगे, झुंझुनू भी आ रहा है उसके अंदर है, सीकर भी इसके अंदर आ रहा है, झुंझुनू भी आ गया, सीकर भी आ गया, राजस्थान का जालोर भी आ गया, पाली भी आ गया। तो ये जो एरिया है, जैसे आपने पढ़ा जालोर भी आ गया, पाली भी आ गया, सीकर भी आ गया, झुंझुनू भी आ गया, डीडवाड़ा कुचामन भी आ गया। तो सारे किस में आ रहे हैं? 40 सेंटीमीटर के अंदर ही आ रहे हैं। और इसके अलावा अब एक प्रश्न पूछा जा रहा है, राजस्थान के अंदर, जैसे राजस्थान के अंदर मीड में से गुजरते कितने सेंटीमीटर की? 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा। तो राजस्थान के 50 सेंटीमीटर का पश्चिम में स्थित जिले कौन कौन से हैं? तो दौसा, दौसा तो यहाँ पे आ गया, पूर्व में आ गया, तो ये भी नहीं है। चूरू की बात करेंगे, हाँ चूरू आ रहा है इसके अंदर, 2 नंबर आ रहा है। और हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ इसके अंदर आ रहा है, ऊपर आ गया, हनुमानगढ़ आ गया। भीलवाड़ा नहीं आ रहा, तो भीलवाड़ा नहीं आ रहा, दौसा नहीं आ रहा, चूरू हनुमानगढ़ 2 और 3 आ रहे हैं, 2 और 3 इसका बन जाएगा। तो ये आप कर सकते हो, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, ब्लैंक मैप लेकर के, खाली मैप लेकर के, और मैप के अंदर है ना इस प्रकार से डायग्राम भर लेना। बाकी आप है ना एक मैप जिलों वाला भी कर सकते हो, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि पाली है, जैसे जालोर है, पाली है, नागौर है, सीकर है, झुंझुनू है, तो आपकी कंफ्यूजिंग नहीं रहेगी है। जैसे कि यहाँ पे है जयपुर है, जैसे कि यहाँ पढ़ेंगे धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, बूंदी है, भीलवाड़ा है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा भी आ गया, कंफ्यूजिंग नहीं रहेगी है। इस प्रकार से आप मैप के ऊपर करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि एक एक प्रश्न का महत्व रहेगा आज के एग्जाम के अंदर। कंपटीशन का दौर है, बेरोजगारों की तादाद बहुत बड़ी है। यहाँ पे जो बच्चा अलग यूनिक तरीके से पढ़ेगा, यूनिक क्वेश्चन करेगा, तो इन्हें कई बच्चों को चीर करके आगे आ जाएगा। और यहाँ पे एक एक प्रश्न का एक एक वेटेज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।